जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने 10th का साइंस की क्लास फिर से शुरू किया था। फिर से जो पहला चैप्टर के हम प्रकाश के परावर्तन तक प्रकाश के परावर्तन के स्टार्ट किए थे शुरू से। इसमें हम लोगों ने पारदर्शी अप्रभासी पदार्थ के तक पढ़ चुके थे। आज मेरा अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन के नियम। चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम था भैया मेरा क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये मेरा चैप्टर का नाम था। अब पढ़ना है हम लोगों का आज का टॉपिक है। आज पढ़ना है हम लोगों का क्या? परावर्तन का नियम। क्या पढ़ना है? परावर्तन का नियम। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब बताइए परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उसे हम उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जिन सतह पे पड़कर उन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह पर परावर्तित होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सही सुनिएगा, क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह पर परावर्तित होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस नियम को परावर्तन के नियम कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन के नियम, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, क्या भैया? जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से प्रवर्तित होती है, उसी सतह से आई क्या होगा? उसी सतह से प्रवर्तित होती है उसे हम उस नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन नियमों को क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, समझ गया क्या? परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? किसी प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर और उसी सतह पर परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं परावर्तन के नियम में एक फिगर बनाएंगे। उस फिगर के अनुसार इसके सारे चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास, बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसके सारे चीजों को पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम को। ठीक है, ऐसा नहीं है सारी की सारी चीजें समझ में आएगी, एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, पहले फिगर कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं ये क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब बात करते हैं, इसको पहले लिखते हैं। अब लिखते क्या क्या है? ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है? ये मेरा समतल दर्पण है। क्या है? ठीक है, अब ये जो बिंदु है ये मेरा ओ बिंदु है, जिसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, ये मेरा क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब इसको कहेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण? ये वाले को कहेंगे, ये वाले लाइन को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। ठीक है, इस वाले को कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? ठीक है, अब ये जो कोण होता है ना,
इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, इस बीच वाले कोण को क्या कहेंगे, सॉरी परावर्तन कोण। क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। अब ये वाले जो कोण होंगे ना, ये वाले बीच का कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो होता है ना, ये जो बीच का जो है, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे अभिलंब। अब देखिए, अब एक एरो बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हर चीजों को समझते हैं। देखिए किताबी भाषा से समझिएगा ना तो उतना समझ में नहीं आएगा, अपने भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, सारी चीजों को समझ में आएगा। इसी फिगर के अनुसार इसकी सारी चीजों को पढ़ लेंगे और सारा परफेक्ट ढंग से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, पहला बात करते हैं आपतित किरण की। आपतित किरण कौन सा, ये वाला लाइन। कौन सा वाला लाइन, ये वाला लाइन की बात करते हैं। पहला मेरा है इसका क्या, आपतित किरण। रेड से लिखते हैं, बेहतर पता चलेगा कि हाँ पहला लाइन क्या है, पहला पढ़ना है आपतित किरण। ठीक है, ये वाला क्या है, आपतित किरण। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, कह रहा है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझा रहे हैं भैया, अभी देखो पहले इसको लिख लेते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसमें। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण ये वाला लाइन है। मान लीजिए ये एरो किधर सा है, यहाँ पर है, आपतन बिंदु की तरफ एरो है। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण यहाँ पर जाता है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से कोई किरण होके एक आपतन बिंदु पे जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। इसके बाद ये परावर्तित नहीं होगी, सीधा किसी सतह पर जाकर रुक जाएगी। ये मानो तो किसी सतह पर जाके क्या होगी, रुक जाएगी। उसी के क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब किसी सतह पर पड़कर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए कोई लाइट है, कोई टॉर्च लिए, आप इसके एक कोने में जलाए, घर के कोने में, और उसकी सारी किरणें वहीं पे पड़ रही है, तो वो कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। यानी कि वो फैलती नहीं है। ठीक है, यानी कि परावर्तित नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपतन बिंदु। सेकेंड मेरा पढ़ना था, सेकेंड मेरा क्या था, आपतन बिंदु। कौन सा, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु की बात करते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कह रहा है कि जिस आपतन बिंदु कह रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया। देखो अब आपकी किरण कहाँ टकरा रही है, आपतन बिंदु पे जा रही है कि नहीं जा रही है, यहाँ से किरण कहाँ पे जा रही है भैया, ये इसी पे जा रही है ना, कि इसके अलावा कहीं जा रही है, इसी पे जा रही है। तो क्या होगा कि आपतन बिंदु किसे कहेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। फिगर जिसको याद है उसको परिभाषा याद है, इसकी डिफिनेशन याद है। फिगर जिसको नहीं याद है उसकी डिफिनेशन नहीं याद है। मैं इतना बता दूं कि आपके आगे का बेस जो होगा ना, यहीं से शुरुआत होता है। इसी सारी चीजों को जब आप
10th करोगे कुछ पता नहीं चलेगा, 12th करोगे कुछ जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम और गवर्नमेंट वाले जॉब में सरकारी नौकरी के बारे में सोचोगे ना, तो वहां पर इस चीजों को पढ़ना पड़ेगा, इसी चीज सबको वहां पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और वहां से अगर आज से सही ढंग से ना पढ़े ना, तो आने वाले 6-7 साल में आप घर एक चीज लेके आओगे, वो लेके आओगे बेरोजगारी का टैग, ठीक है। क्या लेके आओगे? बेरोजगारी का एक टैग। इसीलिए कह रहा हूं अभी से ये सब चीजों को पढ़ने का स्टार्ट कीजिए, अभी से ऐसी गलती ना कीजिए कि बाद में चल के आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो समझ गए? तो इस चीजों को हमेशा याद रखिएगा, इस चीजों को हमेशा ध्यान में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आपतित किरण सतह पड़ गया। आपतित किरण कहाँ टकराती है? आपतन बिंदु पे टकराती है, इतना पता है भैया। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किस सतह पर आपतित किरण पड़ती है? तो आपतन बिंदु पे पड़ती है। आगे बात करते हैं, आपतन बिंदु का किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, जिस सतह पर आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण किस सतह से टकराती है? तो आपको पता लग गया कि ये आपतित किरण है, यही है ना, ये आपतित किरण कहाँ टकरा रही है? आपतन बिंदु पे ही तो जा रही है, इसके अलावा कहीं जा रही है? आपतन बिंदु पे ही जा रही है। इसे क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु कहेंगे। अब चलिए इसकी तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है इसका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कह रहा है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो इसके आगे की कहानी होगा परावर्तित किरण। आपतित किरण कैसे परावर्तित में बदलता है ये देखो। अगला देखो 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। कहते हैं जिस माध्यम में, यानी कि जैसे कोई हवा ले लो, क्या ले लो? जिस माध्यम में, जैसे कि मान लो हवा, क्या मान लो? हवा। जिस माध्यम में आपको में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम में लौट गई किरण को उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? देखिए कह रहा है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है। आपतित किरण कहाँ टकराती है? आपतन बिंदु पे। और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस माध्यम से कहाँ लौट गई? इस साइड यहाँ पे आ गई, तो इसे क्या कहेंगे हम? परावर्तित किरण करते हैं, यानी कि परिवर्तन होना। परावर्तित का मतलब क्या होता है भैया? परिवर्तन होना। समझ में आ गया? तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, ये 3 चीज समझ में आएगा। पहले परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, इतना ध्यान रखो। एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे देखो परावर्तन के नियम किसे कहते हैं कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए आपको उसी सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। अब आगे बात करते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि ये वाला लाइन कहाँ है? यहाँ पर आपतन बिंदु पे पड़ रही है। आपतित किरण किस बिंदु पे पड़ती है? आपतन बिंदु पे। याद रखिएगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतित क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन टकराती है? आपतित किरण टकराती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं।
चलिए आगे देखिए, अगला है मेरा अभिलंब। क्या है? अगला मेरा है चौथा। चौथा मेरा क्या है? अभिलंब। अब अभिलंब की बात करते हैं, जिस ए वाले लाइन की, कौन से? ए वाले लाइन के। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है कि किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसका सिंपल सा है कि समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अभिलंब। ठीक है, क्या कहेंगे हम? इसको अभिलंब कहेंगे। कहाँ खींचा हुआ है? ये समतल दर्पण है, इस पर खींचे कहाँ बिंदु? बीच के बिंदु पर खींचा गया एक लंब है, क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। सीधा सिंपल सी परिभाषा है, किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब, किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं आपतन कोण की। कौन सा कोण? आपतन कोण, यानी कि ए वाला कोण। कौन सा भैया? ए वाला कोण की बात करते हैं, यहां से यहां वाले की। ठीक है, पांचवा क्या है मेरा? आपतन कोण। ठीक है, अब आपतन कोण की बात करते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए पहले इसको लिखते हैं, इसके परिभाषा को, और इसको समझते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब अभिलंब से क्या? खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए समझिए, आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण कौन सा वाला भैया? ये वाला लाइन, आपको पता है ये वाला लाइन यहाँ पर खींचा गया है आपतन बिंदु पर। कहाँ पर खींचा गया है? आपतन बिंदु पर। अभिलंब से जो कोण बना, अभिलंब कौन है? ये वाला लाइन है ना, ये वाला खींचा गया अभिलंब है। तो ठीक है, इसके और इसके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आपतन कोण ही बनेगा ना। कौन सा कोण कहाएगा? आपतन कोण। बस इतना याद रखना, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे? आपको आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं इसका छठा, परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण की बात करते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण उसे कहते हैं परावर्तित किरण आपतन बिंदु। क्या क्या? आपतित किरण आपतन कोण वाला में, उस वाले में क्या? परावर्तन कोण वाले में परावर्तित किरण। ठीक है, कौन सा किरण? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। याद रखिएगा, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, यहां लिखते हैं, पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहेंगे? उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। कहने का मतलब है इस वाले में क्या था? आपतन कोण वाले में आपतित किरण
और आपतन बिंदु। ये था। परावर्तन वाले में क्या होगा, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, दोनों दोनों का कोण कहाँ मिल रहा है, दोनों की किरणें यहाँ पर आपतन बिंदु पर ही जाके मिल रही है, तो क्या होगा, आपतित किरण और में आपतन कोण, परावर्तित किरण में परावर्तन कोण। समझ में आ गया। अब आते हैं, अगला टॉपिक है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की बातों को जारी रखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्या बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए अगला पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे ही प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आप लोगों को पता है। पहला नियम क्या है, दो नियम है, ये आप हम सब जानते हैं। कितने नियम है आपके, दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या कह रहा है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब तीनों एक ही समतल होता है, उसे हम परावर्तन के पहला नियम कहते हैं। तो लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही समतल से होता है, समतल में होता है। ठीक है, यानी कहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब के तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। अगला दूसरा का इसका है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा इसका है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम था, आपको सब हर किसी को पता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भैया दो नियम है। दो नियम में कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, जितना डिटेल और थ्योरी वाइज यहाँ करा रहा हूं, कोई कोचिंग कोई क्लास उतना समझाकर और कराकर नहीं बता सकता है। ठीक है, ऑफलाइन बहुत सारे कोचिंग है जो अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉर्मल सा है। ठीक है, लेकिन जब आपको यहाँ पर दिया जा रहे हैं सारी सुविधाएं, तो कोशिश कीजिए इस सुविधाओं को प्राप्त करने का। ठीक है, अब बात करते हैं समतल दर्पण पर। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट मेरा आता है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, आपको पता है। दर्पण क्या होता है आपका, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि छाया आपका, और जैसे शीशा में देखते हैं ना, घर के शीशा में, उसी तरह से इसको डिटेल में समझते हैं प्रतिबिंब का। ठीक है, प्रतिबिंब कहने का मतलब है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, कह रहा है ये, इसका परिभाषा क्या है कि
जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या कर रहा है, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी से दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से क्या, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, या बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझे भैया, क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होती है बताओ, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार की प्रतिबिंब होती है, क्या क्या, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है क्या, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको पता है ना कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब तीनों एक ही समतल में होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया। इस सारी चीजों को आप अपने नोट डाउन को कॉपी में नोट कर लीजिए और इससे बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें बहुत सारे बेहतरों से बेहतर समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास करता हूं और आगे करते रहूंगा। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे आज खत्म होती है। इसकी आगे की क्लास कल वाले वीडियो में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मजे से पढ़िए, आराम से पढ़िए और बेहतर ढंग की तैयारी कीजिए। बिहार में आपको पता है अभी बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, ये हर साल की बात है, यह एक प्रथा की तरह चल रही है। बिहार पुलिस का पेपर लीक करना, जब अधिकारी लेवल का पेपर लीक हो जाता है तो बिहार पुलिस का पेपर कौन सी बड़ी बात है। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं यहाँ के परीक्षा से, ठीक है, यहाँ के एग्जाम से। तो अधिकारी लेवल का पेपर ही लीक हो रहा है, तो इस वाले से कोई टेंशन लेने की बात उतना नहीं है। इसमें यही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि पढ़ने वाले बच्चों की नौकरी नहीं होगी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनकी नौकरी होगी, वही जाके बिहार को करप्ट करेंगे, और कुछ नहीं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बेहतर तैयारी कीजिए, एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।